अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहजाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल SK डिवीज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैराफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, आपके निसाब में आतिश की 2 गज़लें शामिल की गई हैं। तो इससे पहले आतिश की हम सवाने पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम आतिश की फर्स्ट गज़ल पढ़ चुके हैं। आज हम आतिश की दूसरी गज़ल पढ़ने वाले हैं। काफ़ी लंबी गज़ल है, 20-22 अशार हैं इसमें, तो थोड़ा ध्यान से तुम देखिएगा, सीखिएगा, समझिएगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको बताता चलूँगा, और जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट शेर हैं वो एग्ज़ाम आते भी नहीं हैं। जो काम के हैं मैं आपको बताता चलूँगा। तो चलिए बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम पढ़ रहे हैं दोस्तों ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल नंबर 2। ठीक है, गज़ल का मतलब क्या है? फरेब हुस्न से गबरो मुसलमान का चलन बिगड़ा, खुदा की याद भूला शेख बुत से बरहमन बिगड़ा। फरेब यानी धोखा, हुस्न यानी खूबसूरती, गब्र कहते हैं आतिश परस्त को, मूर्ति पूजा करने वाले को, मुसलमान, चलन बिगड़ा यानी रीति रिवाज बिगड़ गए, उनका चाल चलन बिगड़ गया। खुदा की याद भूला शेख मतलब इमाम, खुदा की याद भूल गया। और ब्राह्मण यानी ब्राह्मण भूल गया बुत की पूजा करना। ठीक है, अब शायर क्या कहना चाहते हैं अब वो देखिए। सबसे पहली बात इसमें सनत है, सनत लफ़ो नश्र गैर मुरत्तिब। लफ का मतलब होता है लपेटना, नश्र का मतलब होता है फैलाना और लपेटना। अब इसमें पहले जुमले में पहले मिसरे में बात की गई है गब्र और मुसलमान की, यानी मूर्ति पूजा करने वाला और खुदा की इबादत करने वाला, और दूसरे जुमले में बात की गई है शेख और ब्राह्मण की, यानी मुसलमान से तो बात की गई है शेख की, और गब्र से बात की गई है ब्राह्मण की। ठीक है, तो पहले बात को फैलाया गया, फिर बात को लपेट दिया गया, लपेटी बात को फैला दिया गया। ठीक है, अब तरीका ये है, अगर गब्र के साथ यहां पर अगर बात की जाती ब्राह्मण की और यहां पर बात की जाती शेख की, तो सेमेंट रिवाइज होता, बात ऐसी फिर ऐसी, बात सीधी सीधी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें उल्टा यूं और यूं चल रहा है, इसलिए ये कहलाएगा गैर मुरत्तिब। क्या कहलाएगा? गैर मुरत्तिब। अगर सीधी बात को सीधी तरीके से फैलाई जाए, आप थोड़ा समझे बात को ढंग से, यानी यहां मैं बात कर रहा हूं हिरन की और यहां बात कर रहा हूं मैं आंखों की, यहां बात कर रहा हूं मैं वजन की, यहां बात कर रहा हूं मैं हाथी की, यहां बात कर रहा हूं मैं भौंकने की, यहां बात कर रहा हूं कुत्ते की। तो यहां पे चीजों को सेमेंट्री वाइज अगर पेश किया जाता है, एक बात को पेश करके दूसरी बात से फैलाया जाता है, तो वो कहलाता है सनत लफ़ो नश्र मुरत्तिब, सिस्टमैटिक। और जब बातों को आगे पीछे पेश किया जाता है, आगे पीछे फैलाया लपेटा जाता है, उसे कहते हैं सनत गैर मुरत्तिब। तो सनत वाला टॉपिक मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, उसमें वापस समझा दूंगा। वैसे आप देख चुके हैं वीडियो, पर अब आते हैं इसकी तशरीह पर, एक बार ढंग से सुन लीजिए। फरेब हुस्न से, हुस्न के फरेब से, हुस्न के धोखे से बिगड़ गया गब्र और मुसलमान का चाल चलन बिगड़ गया। हिंदू मुसलमान सबके चाल चलन बिगड़ गए हैं। हुस्न का धोखा ही ऐसा है, लोग उसको हुस्न के धोखे में आ जाते हैं, खूबसूरती में, कि एक आम मुसलमान नहीं बल्कि मुसलमानों के सबसे आइडियल लोग, सबसे बढ़िया लोग शेख होते हैं, वो खुदा की इबादत भूल गए हैं, और ब्राह्मण लोग बुत परस्ती भूल गए हैं, मूर्ति पूजा भूल गए हैं। वो इस तरह क्या आ गए हैं? हुस्न के धोखे में आ। तकल्लुफ क्या जो खोई जान शीरी फोड़ कर सर को, जो थी गैरत तो फिर खुसरो से होता कोहकन बिगड़ा। तकल्लुफ क्या बड़ी बात थी, जो खोई जान शीनी की जान ने अपनी जान खो दी फोड़ कर सर को। शीनी की जान कौन? शीनी की जान फरहाद। कोहकन जो है लकब है फरहाद का। कोहकन क्या है दोस्तों? फरहाद का लकब है। फरहाद का क्या है? लकब है। मैंने लिख रखा वहां पर, दोबारा क्यों लिख रहा हूं मैं? कोहकन क्या है? फरहाद का लकब है। कोह का मतलब होता है पहाड़ कर, मतलब काटना। कोहकन यानी पहाड़ काटने वाला। तो फरहाद ने क्या किया था? पहाड़ काटा था। तकल्लुफ क्या जो खोई जानशीनी फोड़ कर सर को, जो थी गैरत, अगर शर्म की बात थी, गैरत थी, तो खुचरो से कोहकन बिगड़ा होता। शॉर्ट एंड स्वीट में समझिए, शीरी को फरहाद से मोहब्बत थी और फरहाद को शीरी से मोहब्बत थी। तो फरहाद ने शीरी के वालिद के पास, शीरी के बाप के पास गया। उसका बाप था खुसरो बादशाह। उसका बाप कौन था?
खुसरो बादशाह को कहा मैं शीरी से मोहब्बत करता हूँ, शीरी से शादी करना चाहता हूँ। तो खुसरो ने कहा कि तू मेरी बेटी का महर जानता है? मेरी बेटी का महर ये कि सामने जो पहाड़ है उस पहाड़ को काट कर मेरे महल तक दूध की नहर निकाल दे। क्या निकाल दे? दूध की नहर निकाल दे, तब जाकर मैं बेटी की शादी करूंगा। तो कौकन वो क्या था, लकड़ा रहा था, फरहाद कौन था, लकड़ा रहा था, अपना कोदाल उठाया और चला गया, पहाड़ काट दिया। पहाड़ काटते 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 इतना पहाड़ काटा कि उसने दूध की नहर निकाल दी। फिर पहुंचा खुसरो के पास और खुसरो को जाके बोला ठीक है भाई, आपने अपनी फरमाइश रखी थी, आपने अपनी शर्त रखी थी कि मुझे पहाड़ काट के दूध की नहर निकाल दी, मैंने निकाल दी, अब मेरी शादी किससे करवा दो? शीरी से करवा दो। तो बादशाह ने कहा भाई तू शीरी के पास आया क्यों? पहाड़ काटना है थोड़ी, आज काटा संडे को कट गया। उसने पहाड़ काटने में पूरी जिंदगी निकाल दी, पूरी जिंदगी निकाल दी। और लास्ट में क्या हुआ, जब वो बूढ़ा हो गया था, पहुंचा तो कहा कि शीरी तो मर गई, शीरी तो मर गई। तो उसने क्या किया, उसी कुडाल को उठाया और अपने सर पे मार के अपने आप को मार लिया, अपने आप को मार लिया। अब शायर क्या कह रहे हैं कि तकल्लुफ क्या, इसमें बड़ी बात क्या है कि शीरी की जान ने, कौकन ने, फरहाद ने अपना सिर फोड़कर अपनी जान दे दी, कोई बड़ी बात थोड़ी है। अगर हिम्मत की बात थी, गैरत की बात थी तो खुसरो से, उस बादशाह से लड़ाई करनी चाहिए थी, उसे उस बादशाह से बिगड़ना था, ना कि अपनी जान को गवा देना था। उसने तो क्या कर दिया, गलत काम कर दिया। यहां पर बात की गई दोस्तों कौकन की, एक लफ्ज आया कौकन, एक आया शीरी। शीरी फरहाद का इश्क और मोहब्बत का किस्सा बहुत प्रचलित, बहुत फेमस किस्सा है। और जब कोई पुराना किस्सा, कोई वाकया किसी लफ्ज से बयान हो, वहां पर क्या आती दोस्तों, सनत तलमी। क्या आती? सनत तलमी आती है। इसलिए यहां पर सनत तलमी का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। अगला शेर, असर इक्सीर का युमने कदम से तेरी पाया है, जुजामी खा के रह मल कर बनाते हैं बदन बिगड़ा। असर इक्सीर का, इक्सीर क्या है, हकीमी इलाज होता है, इक्सीर दवाई एक तरह की। तेरी इक्सीर का सा असर है किसमें, युमने कदम, कदम कहते हैं पांव, युमन कहते हैं, जो युमने कदम कहते हैं पांव की बरकत, तेरे पांव की बरकत में एक असर है। कैसा असर है? जैसे किसी हकीम की दवा में असर होता है, ऐसा तेरे पांव के कदमों की बरकत है, में ऐसा पाया है, एक ऐसी बरकत तेरे पांव में पाई जाती है। जुजामी, जुजामी, जुजाम का मरीज यानी कोड़ का मरीज हो ना, जिस पर कोड़ आ जाता है, कोड़ की बीमारी जैसे हो जाती है, तो कोड़ की बीमारी वाला खाक रह मलकर, खाके राह रस्ते की खाक मिलकर, जिस रस्ते से तू गुजर जाता है, अपने महबूब के लिए क्या कह रहे हैं, जिस रस्ते से तू गुजर जाता है, रस्ते से गुजरने से जिस मिट्टी पर, जिस खाक पर तूने पैर रख दिया, तो तेरे कदमों की बरकत से उस मिट्टी में ऐसा असर आ गया है कि कोड़ का मरीज, कोड़ का बीमारी इंसान उस रास्ते की मिट्टी को अपने शरीर पर उठा उठा के मल रहे हैं, अपने शरीर पर उठा उठा के मल रहे हैं और बनाते हैं बदन बिगड़ा। और उनका शरीर जो बिगड़ गया है पूरी कोड़ की बीमारी से, वो बना लिया, उन्होंने सही कर लिया। अब दोस्तों यहां पर है सनअत मुबालगा, सनअत मुबालगा। क्यों सनअत मुबालगा, मैंने पूरा डिटेल में समझाया है, और सनअत मुबालगा की 3 अक़साम मैंने आपको बताई है, वैसे तो मैं आपको वापस बता दूंगा। अभी यहां पर बात को इतना ज्यादा बड़ा चढ़ाकर कह दिया कि बात को अक्ल और जहन दोनों ही मानता नहीं है। इसलिए यहां पर दोस्तों कौन सी है सनअत मुबालगा, गुलू है। सनअत मुबालगा कौन सी है, गुलू है। चलिए मैं खुद एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर सनत है दोस्तों, सनअत मुबालगा, सनअत मुबालगा एक सनत है, यानी बात को इतना बड़ा चढ़ाकर कह देना कि कोई चीज यकीन माने कुछ ना माने। सनअत मुबालगा के 3 अक़साम है, तबलीग, इग़राक़ और गुलू। तबलीग, इग़राक़ और गुलू। तबलीग का मतलब है ऐसा मुबालगा जिसे अकल माने और जिसे आदत भी माने। जैसे किसी इंसान ने कह दिया कि मैं फलां स्टेज पर खड़ा था, हजारों की भीड़ बैठी थी, हजारों की भीड़ बैठी थी। तो बताओ हजारों की भीड़ होती नहीं है? बिल्कुल हो सकती है। क्या 1000 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं, लेकिन उस वक्त 1000 लोग थे नहीं थे इसकी कोई गारंटी नहीं। मैंने गिने नहीं थे, एक एक मैंने गिने नहीं थे, लेकिन इस बात को अकल भी मानती है कि हाँ 1000 लोग हो सकते हैं, और इस बात को आदत भी मानती है कि हाँ बहुत बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, 1000 लोग होते भी हैं। दोनों ही चीज है। तो जब दोनों कंडीशन अप्लाई हो जाए, वहां पर कौन सा सनत होती है, सनत मुबालगा होती है। और वो मुबालगा कौन सा कहलाता है, तबलीग। क्या कहलाता है, तबलीग। अब आती दूसरी कंडीशन, एक होता है इग़राक़। क्या होता है, इग़राक़, यानी अकल तो मान ले लेकिन आदत नहीं माने, कि तेरी याद में इतना रोया कि दरिया बहा दिए, तेरी याद में इतना रोया कि दरिया बहा दिए। अब बताओ दरिया बहते हैं क्या? दरिया बहते हैं, दरिया बहते हैं, अकल मानती है हाँ दरिया तो बहता है, लेकिन तेरी याद में इतना रोया
कि रोकर दरिया बहा दिया, आंसू से दरिया बह गए, आंसू का दरिया बन सकता है? नहीं, इस बात को आदत नहीं मानती। आदत ऐसा कभी हुआ नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई रोया नहीं कि रोके उसने पूरा समुद्र बहा दिया। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि अकलन दरिया बहता जरूर है, आंसू से नहीं बह सकता। तो जब एक कंडीशन अप्लाई हो, एक कंडीशन अप्लाई नहीं हो, वहां कहलाती है दोस्तों इगराक। क्या कहलाती है? इगराक। तीसरा है गुलू। क्या है? गुलू, यानी बात को इतना बड़ा चढ़ा कर, इतना बड़ा फेंक देना कि किसी से कैच ना हो। ऐसी बात जिसको ना अकल मानती हो ना आदत मानती हो, वो चीज क्या कहलाती है? गुलू। क्या कहलाती है? गुलू। यहां पर भी दोस्तों कुछ ऐसी बात है, जुजामी खा के रहमल कर बनाते हैं बदन बिगड़ा। पहली बात, किसी के पाँव में ऐसी बरकत नहीं होती है कि मिट्टी में पाँव रख दे उस मिट्टी में असर हो जाए। पॉसिबल है? अकल इस बात को मानती है? नहीं मान सकती। दूसरी बात, क्या आपने किसी देखा किसी कोढ़ के मरीज को कि उसने मिट्टी उठाकर मसल ली, मिट्टी उठाकर मल ली और वो सही हो गया हो? ऐसा भी कभी नहीं हुआ। जिस बात को अकल और आदत दोनों ही नहीं मानती है, वो कहलाती है सनत मुबालगा। और किस्म कौन सी है? गुलू। क्या है? गुलू। चलिए अगला। अमानत की तरह रखा जमीन ने रोज महशर तक, न एक मुंह कम हुआ अपना, न एक तारे कफन बिगड़ा। ये खुदा की जात के लिए बात की जा रही है। अमानत की तरह रखा, अमानत किसी को सौंपना अमानत के तौर पे, भाई ये रख ले, मैं जब टाइम आएगा तो वापस उससे ले लूंगा। अमानत की तरह रखा जमीन रोजे महशर तक। रोजे महशर कयामत का दिन, रोजे महशर कयामत का दिन। ये मरहला कब का है दोस्तों? ये है कब्र से लेकर महशर तक के दिन तक। इस्लामी मजहब के मुताबिक हर इंसान को जब कब्र में दफनाया जाता है, नहला धुला कर गुस्ल देकर उसे कब्र में दफनाया जाता है, तो कल कयामत के दिन, रोजे महशर के दिन अल्लाह ताला सबका हिसाब किताब करेगा, उनके अमालों का हिसाब किताब करेगा। तो रोजे महशर के दिन हर इंसान उसी कब्र से वापस क्या होगा? सही सलामत उठेगा, उसी सही सलामत उठेगा। उसी बात को इन्होंने आगे बढ़ाकर कहा है कि अमानत की तरह रखा जमीन ने, जमीन ने मुझे अमानत की तरह रखा, लोगों ने मुझे दफना दिया था, अमानत की तरह रखा। कब तक के लिए? रोजे महशर तक के लिए, कयामत तक के दिन तक के लिए मुझे अमानत की तरह रखा उठा के। ना एक मुंह कम हुआ, मुंह कहते हैं बाल को, ये रुआ था ना, रुआ छोटा वाला, मेरे तो ज्यादा है, तो एक बारीक बारीक बाल तो रुआ, तो मेरे जिस्म का इतने सालों सदियों तक जिस्म मेरा कब्र में रहा, लेकिन ना एक मुंह कम हुआ, ना एक रुआ, एक बाल कम हुआ मेरा, ना एक तारे कफन बिगड़ा। तार कहते हैं धागे को, तारे धागा। और मेरे कफन को, जिस कफन में मुझे लपेट के डाला गया था, उस कफन का एक धागा भी नहीं बिगड़ा, मेरा मुंह भी कम नहीं हुआ। इस तरह अमानत की तरह संभाल कर रखा, और जब कयामत का यानी रोज़े महशर का दिन आया, जमीन ने मुझे वापस लौटा दिया। लगे मुंह भी चिढ़ाने देते देते गालियां साहब, ज़बां बिगड़ी तो बिगड़ी थी, खबर लीजिए दहन बिगड़ा। आप शायर बात करें अपने महबूब की कि मेरा महबूब लगे मुंह भी चिढ़ाने। अब मेरा महबूब पहले तो मुझे गुस्सा करता था, झिड़कता था, बहुत कुछ करता था, अब मुंह चिढ़ा रहा, टेढ़े बाके मुंह करके मुझे मुंह चिढ़ाने का काम भी कर रहा है। देते देते गालियां साहब, पहले तो उसे गालियां दे रहे थे, गालियां भी देते और मुंह भी चिढ़ाते हैं। जबान बिगड़ी तो बिगड़ी थी, गालियां देने से जबान बिगड़ रही थी, यही बहुत था। खबर लीजिए भाई, दहन बिगड़ा, मुंह बिगड़ रहा तुम्हारा। शायर कह रहा है कि मेरा महबूब ने मुझे बहुत अजियतें दी, तकलीफें दी, परेशानी दी, जुल्म सितम दिए, और ये सब करने के बाद वो फिर भी नहीं थका, तो उसने क्या करना शुरू कर दिया? मुझे गालियां देना शुरू कर दिया। तो गालियां दी तो उसकी जुबान बिगड़ गई, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है इस बात से। लेकिन शायर ये चाहता है कि जब वो मुझे मुंह चिढ़ा रहा है, तो मुंह चिढ़ाने से उसका मुंह बिगड़ रहा है, और मैं अपने महबूब का बिगड़ा मुंह देख नहीं सकता। खबर लीजिए दहन बिगड़ा, एक बार ध्यान से देख लो कांच में जाकर कि मुंह चिढ़ाने से तुम्हारा मुंह खुद का बिगड़ रहा है, तो मुझे मुंह चिढ़ाकर अपना मुंह खराब मत करो। आते हैं दोस्तों गजल के आखिरी शेर मक्ता पर आते हैं। बनावट कैफ में से खुल गई उस शोख की आतिश, लगा कर मुंह से पैमाने का वो पैमा शिकन बिगड़ा। कैफ मतलब मस्ती, सुरूर, मस्ती वाले हालत। मैं मतलब होता है शराब, ये मैं एक तो होता है मैं, इसका मतलब होता है मैं यानी आई, ठीक है, आई मीन्स। एक होता है मैं, इसका मतलब होता है शराब। दोनों अलग अलग वर्ड है, मैं वाला नहीं है, ध्यान रखना। पैमाना यानी शराब का प्याला, पैमा शिकन यानी कौल तोड़ देने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, वादा तोड़ देने वाला। शायर कहते हैं बनावट कैफ में से खुल गई, बनावट खुल गई कैफ में से, कैफ यानी मस्ती में, किसकी? शराब की मस्ती में खुल गई उसकी जो बनावट थी, उस शौक की आतिश, उस शौक की, मेरे महबूब की क्या हो गई? बनावट खुल गई। लगाकर मुंह से पैमाने को, और जैसे उसने मुंह से पैमाना लगाया, शराब का प्याला मुंह से लगाया, तो वो पैमा शिकन
वो जो लोगों के कॉल तोड़ दिया करता था, वो जो लोगों से वादे तोड़ दिया करता था, वो बिगड़ गया। क्या हो गया? बिगड़ गया। कल तक तो हालत ये थी, मेरा महबूब शराब से नफरत करता था, शराब को बुरा भला कहता था, शराब के पैमाने हाथ में आते तो पैमाने को हाथ से फेंक कर तोड़ दिया करता था। लेकिन आज पता लगा वो सब तो क्या है, बनावट का धोखा है, वो सब तो क्या एक धोखा है। जैसे ही मेरे महबूब ने उस पैमाने को अपने मुंह से लगाया तो वो वादे तोड़ने वाला महबूब, उसकी क्या बनावट खुल गई, उसका सारा धोखा, सारा उसका फरेब क्या हो गया, जग जाहिर हो गया। काफ़ी लंबी गज़ल थी, मेरा गला बहुत ज़्यादा सूख गया है। उम्मीद करता हूँ आपको गज़ल अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। फिर भी गज़ल से मुतालिक जो बातें थी मैंने आपको मेंशन कर दी है, इसके अलावा गज़ल में कोई बात पूछी नहीं जाएगी। जो जो मीनिंग्स यहाँ पर आते हैं मैंने सब लिख दिए हैं। मुतरादिफ अल्फाज, मुतजा अल्फाज मैंने काफ़ी बताने की कोशिश की है। जो उसमें तशबीहात, इस्तिआरात और जो सनत वगैरह है वो मैंने आपको बता दी है। और इसके अलावा एग्जाम टाइम में मैं आपको इससे शॉर्ट नोट्स बनाकर और दे दूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।